Welcome to Victorious Living. Are you ready to unlock your full potential and experience the abundant life God has planned for you? We all face challenges, but on Victorious Living, we will equip you with practical tools and inspiring stories to help you live a life of victory. Let's prepare ourselves to learn something new today. Before we jump in, let's spread the victory. Share this video with someone who needs a fresh perspective. You were created for greatness. Let's dive in and discover how to live a life of victory. विक्टोरियस लिविंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है और आप सबके फीडबैक और आपके कम्युनिकेशंस हमें बहुत एनकरेज करते हैं कि हम ये प्रोग्राम आप तक हर हफ्ते लेके आएँ। धन्यवाद वो सारे टेस्टिमनीज़ का और धन्यवाद आपके कम्युनिकेशन का। आप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए ये प्रोग्राम बनाया गया है ताकि आप विक्ट्री के साथ ये जीवन जी सकें। हर एक एपिसोड का यही एम होता है कि आपके जीवन में ब्रेक थ्रू लेके आए, आपके जीवन में फ्रीडम लेके आए और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी लेके आए। आज हम कुछ बहुत गहरी स्पेसिफिकली अपनी कॉलिंग को लेके, कॉलिंग के बारे में हम कुछ अनॉइंटिंग के बारे में कुछ हम बात करने जा रहे हैं। इससे पहले चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से एक बार हमें मौका दिया कि हम आपके लोगों तक पहुंच सके। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ हर एक घर जो हमें सुन रहा है वो एक प्रार्थना का घर कहलाए। परमेश्वर उस घर में से प्रार्थना निकले और आप तक पहुँचे और आपको खुशी हो। परमेश्वर सारे पास्टर लीडर्स जो हमें देख रहे हैं परमेश्वर, उनके जीवन में मैं फ्रीडम घोषणा करती हूँ। परमेश्वर उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी घोषणा करती हूँ। परमेश्वर जो पहली बार मुझे आज देख रहे हैं परमेश्वर, उनको आपका यीशु का एक रेवलेशन मिले। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप अपने हेवन की झरोके और दरवाजे खोल के आज हमें आज ब्लेस करने वाले हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप यू विल थिंक थ्रू माय माइंड एंड यू विल स्पीक थ्रू माय वॉइस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि अनॉइंटिंग आएगा और सारा डिलीवरेंस और फ्रीडम और ब्रेक थ्रू लेके आएगा यीशु के नाम से, आमीन। आप समझिए कि आपका जीवन कॉल्ड है, नहीं तो आप ये प्रोग्राम शायद नहीं देख रहे होते। आपको परमेश्वर ने नाम लेके अपने राज्य में बुलाया है। आपको परमेश्वर ने इस संसार में धरती पे भेजा है ताकि आप परमेश्वर की पर्पस को पूरा करके जाएंगे। मेरा यही दुआ है कि आने वाले कुछ मिनट्स में आपको अपने कॉलिंग का महत्व समझ में आएगा, आपके कॉलिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और आपको कैसे परमेश्वर ने चुना है वो आप रियलाइज़ कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हमें पता तो होता है कि हमें इस दुनिया में बुलाया गया है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि हम कहाँ पे अटक गए, कहाँ पे फंस गए और कहाँ पे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो मेरी यही दुआ है कि इन कुछ ही क्षणों में आपको बहुत सारे रेवलेशन पवित्र आत्मा देंगे ये स्टोरी को सुनते हुए, और आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे और आपके जीवन का जो संघर्ष है वो यहाँ खत्म होगा। आज का जो हमारा बाइबल स्टडी है वो जजेस चैप्टर 13 से शुरू होता है। 13-14 आप खुद पढ़िएगा, 13-14-15 मैं खासकर आपको 16 चैप्टर में लेके जा रही हूँ। थोड़ा सा मैं सैमसन के बारे में बता देती हूँ। सैमसन एक माइटी पर्सन था, माइटी वॉरियर था, जिसके पास बहुत ही सरप्राइजिंग स्ट्रेंथ था परमेश्वर का। क्योंकि उसके माँ बाप जब प्रार्थना कर रहे थे, एंजल आए और एंजल आके उनको बताया कि मैं तुम्हें एक बच्चा गिफ्ट करने वाला हूँ, एक बच्चा आने वाला है तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जरिए से, और वो नेजुराइट कहलाएगा। वो कभी वाइन टच नहीं करेगा, वो डेड बॉडी को टच नहीं करेगा, और वो इज़राइल का डिलीवरेंस का कारण बनेगा। ये सब सुनने के बाद मनोहा और उसकी वाइफ जो डैन के ट्राइब के थे इज़राइल के, उनके पास आते हैं एंजल और उनको ये मैसेज देते हैं। जब एंजल मैसेज लेके आते हैं देन शी कंसीव्स एंड सैमसन पैदा होता है। और सैमसन न सिर्फ बाल नहीं काटता है बल्कि उसको ना वाइन पीना चाहिए, ना ही उसको डेड बॉडीज टच करना चाहिए, लेकिन वो बारी बारी से सब चीज़ों को डिफाई करता है। उसकी सबसे बड़ी जो कमजोरी होती है वो गर्ल्स होती हैं, फिलिस्तीन वुमेन होती हैं। सरप्राइजिंगली वो हमेशा ऑपोजिशन जो पार्टी है फिलिस्तीन, उनकी वो एक लड़की से प्यार करने लग जाती है, फिर वो हो नहीं पाता है शादी, समथिंग और अदर गोज रॉन्ग। फिर वो फॉक्सेस के पूंछ में आग लगा के फिलिस्तीन्स के पीछे भेज देता है। फिर एक डोंकी का जॉबोन लेके वो 1000 लोगों को मारता है। तो फिलिस्तीन्स नाराज हो जाते हैं
क्योंकि उस टाइम पे जज जो सैमसन लीड कर रहा है इज़राइल को, बहुत ताकतवर है, तो उसकी ताकत का वो ऐसे नेचुरली मुकाबला नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो क्योंकि वो नेचुरली मुकाबला नहीं कर पाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि इसको सबसे पहले हम स्पिरिचुअली तोड़ें। तो मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, जब ये मैंने नया नया सीखा और ये रेवलेशन जब मेरे पास पहली बार नए नए आया, एक चीज़ मुझे परमेश्वर ने रिवील किया कि आप एक चलती ट्रेन की तरह हैं और आपको कोई कभी नहीं रोक सकता। जब आप लॉर्ड में आते हैं, जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, आपको कोई नहीं रोक सकता। स्पिरिचुअली आप इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जैसे सैमसन था, और आप इतने कामयाब हो जाते हैं लॉर्ड के साथ मिलके कि आपकी जो अपोजिशन है, जो कि शैतान है और उसके डीमंस, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, कंस्पायर करते हैं कि आखिर इसको कैसे तोड़ा जाए। तो वो आपकी सबसे पहले स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे अटैक करते हैं, आपको ऑफेंडेड कराएंगे, आपको माफ़ करने में मदद नहीं करेंगे, आपके पास ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देंगे कि आपको लगेगा कि ऑफेंडेड रहना ही अच्छा है, क्योंकि वो जो पर्सन है उसने मुझे जेन्युइनली तंग किया है। तो वो क्या करते हैं, सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करते हैं, क्या लेने के लिए, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेने के लिए। तो यहाँ पे सैमसन को हराने का तरीका उन्होंने ढूंढा। सबसे पहले उन्होंने देखा कि देयर इज अ लेडी जो जिसको सैमसन पसंद करता है, उसका नाम दलाइला है। वो दलाइला को अपनी तरफ लेते हैं और कहते हैं कि तुम सैमसन की कमजोरी हमें बताओगे, स्पिरिचुअल कमजोरी हमें बताओगे। ये सारा जजेस चैप्टर 16 में हम इसको पढ़ेंगे, आप प्लीज पढ़िएगा सैमसन और दलाइला के बारे में। यहाँ पे दलाइला प्यार का जो है, रोमांस का नाटक करती है और बोलता है कि तुम अगर वाकई में मुझे प्यार करते हो, तुम बताओगे आखिर तुम इतने पावरफुल कैसे हो। तो यहाँ पे सैमसन पहले 2 बार मजाक करता है, तो वो चिल्लाती है आधी रात को कि फिलिस्तीन्स आ गए। तो जो भी वो करता है कि आप मुझे धागा से बांध लो, या जो भी 2-4 चीजें करती है, वो सारा फेल हो जाता है। वो अपना ताकत बना के रखता है, वो उसको नहीं बताता है, इनिशियली दलाइला को नहीं बताता कि आखिर उसका स्ट्रेंथ जो है वो कहाँ पे है। सो फाइनली दलाइला नाटक करती है और बोलती है कि तुम अगर वाकई में मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे कभी नहीं छुपाते कि तुम्हारा सीक्रेट कहाँ पे है। तो मैनिपुलेशन में आके सैमसन बता देता है कि उसकी जो सीक्रेट है वो बालों में है, और बचपन से उसके बालों में कभी रेजर नहीं लगा, और उसकी ताकत का जो सीक्रेट है वो बालों में है। जैसे वो सोने जाता है वो उसका बाल काट देती हैं, रेजर लगा देती है, और फिर से चिल्लाते हैं फिलिस्तीन आ गए। तो जब वाकई में फिलिस्तीन आते हैं तो सैमसन सोचता है हर बार की तरह वो उठ के उनको डिफीट कर देगा। यहाँ पे मैं एक कमजोरी देखती हूँ बहुत सारे लीडर्स का, मैं भी खुद भी इसका शिकार हुई हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो परमेश्वर ना पसंद करता है, ना ही आपके लिए खूबी है। कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस में हम ट्रैप्स में फंस जाते हैं। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि परमेश्वर का ग्रेस है हमें बचाने के लिए, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि चाहे मैं कुछ भी पाप करूं परमेश्वर माफ कर देगा, और परमेश्वर का भय हम खो देते हैं। बाइबल बताती है कि विजडम इज फियर ऑफ गॉड कम्स बिकॉज विजडम ब्रिंग्स फियर ऑफ गॉड ब्रिंग्स विजडम, वाइस वर्सा। तो जब हमारा विजडम खत्म हो जाता है, फियर ऑफ गॉड खत्म हो जाता है। जब फियर ऑफ गॉड खत्म हो जाता है तो विजडम खत्म हो जाता है। तो परमेश्वर का भय रखना जरूरी है। ग्रेस को ग्रांटेड लेना सही बात नहीं है। मेरे फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉन्फिडेंस इज गुड, ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड। यहाँ पे जब वो अपना सीक्रेट बताता है दलाइला को, ही इज ओवर कॉन्फिडेंट कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो रिजल्ट, पहले वो ट्रैप में फंसता है, सेकंड उसकी आंखें निकाल दी जाती हैं। ये मुझे परमेश्वर ने रिवील किया 2004 में, व्हेन आई वाज अ वेरी फ्रेश न्यू बिलीवर। ही सेड व्हेन एनिमी कैप्चर्स यू ही टेक्स अवे योर विजन। वो आपकी आंखों से
आपका विजन, जो परमेश्वर का दर्शन है, जो आपका पर्पस है, वो सब कुछ ख़त्म कर देता है। तो बहुत बार वो नेचुरली हमारी आंखें तो नहीं निकालता है, लेकिन स्पिरिचुअली हमारी आंखें निकाल देता है, जिससे हम परमेश्वर के राज्य और उसकी बढ़ोतरी, उसकी तरीके सब देख नहीं पाते हैं। हम ब्लाइंड हो जाते हैं जो सही चीज़ है उसको करने के लिए। तो सैमसन यहाँ पे अपनी विजन खो देता है, वो आंखें उसकी खो जाती हैं और उसकी स्ट्रेंथ तो ऑलरेडी जा चुका है, आंखें भी चली जाती है और वो स्लेव बन के फिलिस्तीन कैंप में रहता है। धीरे धीरे उसके बाल जो है वो वापस आने लग जाते हैं, स्ट्रेंथ धीरे धीरे वापस आता है, लेकिन वो साइलेंटली रहता है। बहुत साइलेंस के साथ वो चुपचाप समय का इंतज़ार करता है और रहता है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत वो पार्टी मना रहे थे फिलिस्तीन के जो लोग हैं, और वो कमांड करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं टीम को कि उसको लेके आओ, वो हमारे सामने डांस करेगा, हमें एंटरटेन करेगा। तो अंधा सैमसन को लेके आते हैं उस माहौल में, उस कॉन्फ्रेंस में जिसमें 3000 के आसपास लोग होते हैं, और उसको 2 पिलर में बांध दिया जाता है और लोग उसको मजाक उड़ा रहे होते हैं, हंसते हैं उसके ऊपर। इन दौरान ध्यान रखिए कि उसके बाल वापस आ गए हैं और उसका स्ट्रेंथ भी वापस आ रहा है धीरे धीरे। तो वो एक बार प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि लॉर्ड जस्ट वन मोर टाइम मुझे वो स्ट्रेंथ से नवाजिए जो मुझे दिया था आपने इनिशियली। सो ही प्लीड्स टू गॉड कि गॉड गिव मी स्ट्रेंथ वन मोर टाइम, वन मोर टाइम। सो वहाँ पे परमेश्वर उसकी इच्छा को ग्रांट करते हैं और वन मोर टाइम उसके ऊपर उतना ही स्ट्रेंथ आता है, अनॉइंटिंग आता है जिस अनॉइंटिंग के साथ वो विक्टोरियस था। कोई फिलिस्तीन उसको हरा नहीं पाता था। उसको वन मोर टाइम वो स्ट्रेंथ आता है। वो क्या करता है, वो पिलर्स को तोड़ता है और मंदिर जो था वो पिलर पे खड़ा होता है, उसी पिलर को वो तोड़ता है। तो उसके अंदर 3000 लोगों का वो जान एक बार में लेता है। फिलिस्तीन जो अपोजिशन पार्टी के थे, 3000 पीपल डाई इन वन डे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ सैमसन को भी मर जाना पड़ता है। तो इस कहानी से हमारी क्या सीख है कि हमारा जो जीवन है वो कॉन्सिक्रेटेड और डेडिकेटेड है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को पीठ दिखा के हम कामयाब नहीं हो सकते, और हम अगर अपना सीक्रेट एनिमी को दे देते हैं, अगर हम अपना सीक्रेट परमेश्वर ने हमें जो सामर्थ्य दिया है वो एनिमी के हाथ में दे देते हैं, हम कामयाब नहीं हो सकते। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन में जो सेटबैक्स हैं, जो स्ट्रगल्स चल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एनिमी को खुला छूट दिया कि वो आपके जीवन में आए और काम करे। Thank you for joining us today, and I hope you were blessed by this message. Let's use this encouragement to spread hope and light not only in our own lives but also in our families and communities. If this message resonated with you, leave a comment and let us know how God is working in your lives. Stay victorious and be blessed.